हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारे टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आज हम लोग करते क्या हैं, आज हम लोग टोटल सोल्यूशन का जो हम लोग का जो चल रहा था उसमें हमने आपको दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया था। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो अपना प्यार इसी तरह चैनल पर बनाए रहिए। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सोल्यूशन किसका, सेट्स के लिए। तो सेट्स के लिए आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 जो आप लोग बचपन में किसी क्लास में पढ़ कर आए हैं वैसे ही क्वेश्चन हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है 1.1 और 1.2 में तो हमसे आप कमेंट करके पूछेगा, आपके लिए सेपरेट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी जल्दी से जल्दी। ठीक है, आज हम लोग 1.3 से शुरू करें जहां से थोड़ा सा हमारे पास टॉपिक जो है थोड़े टफ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ए में दिया हुआ है, देखिए ML अग्रवाल का सोल्यूशन है 1 2 3 4 5 एंड 6, और बी में हम लोग को दिया हुआ है 2 4 6 एंड 8। हम लोग से पहला पार्ट पूछा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब आपको मैंने बताया था कि दोनों के सारे एलिमेंट और जो दोनों में कॉमन था उसको सिर्फ एक बार लिखा जाता है, जो कॉमन होता है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए ध्यान से भाई, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या बताया था, जो दोनों में कॉमन है बस उसको लिखना है, तो 2 4 एंड 6 ये हो गया। तीसरा पार्ट ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन बताया गया था क्या, एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट इन बी। एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट इन बी, तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है तो कौन कौन से है, 1 है 3 है 5 है। ये आ गया ए माइनस बी। फोर्थ पार्ट आपका बी माइनस ए है। बी माइनस ए का मतलब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बी विच इज नॉट इन ए। कौन कौन सा एलिमेंट है, देखिए सिर्फ 8 है ऐसा एलिमेंट जो बी में, बी का जो ए में नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आपके लिए। तो देखिए बहुत आसानी से हो गया सोल्यूशन हमारा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को जो दिया हुआ है सेट दिया है, वो सेट हम लोग को किस फॉर्म में दे दिया, रोस्टर फॉर्म में दिया, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में रोस्टर फॉर्म में दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दे दिया। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म इसको बदल लेंगे। तो ए का हम लोग देखिए एलिमेंट क्या कहेंगे में, देखिए एक्स की वैल्यू कहा कि 1 से लेकर 1 से बड़ी और 6 से छोटी है, और एक्स एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 2 3 4 5 एंड 6। बी में एलिमेंट क्या क्या होंगे, 6 से लेकर 10 तक, और नेचुरल नंबर यानी कि 7 8 एंड 9। ये देखिए हम लोग का हो गया। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब पूछा हम लोग से सबसे पहला पार्ट पूछा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, सारे एलिमेंट एक रखे जाएंगे और जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है, 7 8 एंड 9। देखिए पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमसे क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, देखिए भाई दोनों में जो कॉमन पार्ट है तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, यानी कि क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 यानी कि नल सेट। तीसरा पार्ट देखिए क्या है, ए माइनस बी है, एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी। सारे के सारे ए के बी में नहीं है, तो आ गया आपका 2 3 4 5 6। फोर्थ पार्ट बी माइनस ए, एलिमेंट्स ऑफ बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए। सारे एलिमेंट जो है वो ए में नहीं है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके पास हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका स्टेटमेंट अगर पढ़ा जाए तो हमने उससे पूछा है कि बताइए कौन सा इसमें से डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब होता है कोई भी कॉमन पार्ट ना होना है। तो देखिए पहले वाले में एक कॉमन पार्ट है तो ये नहीं होगा। तीसरे में डिसजॉइंट का मतलब क्या बताया, नो कॉमन बिटवीन सेट्स, दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो पहला पार्ट में नहीं है डिसजॉइंट, दूसरे पार्ट में 3 6 7 11 डिसजॉइंट है। तीसरा पार्ट में एक सेट ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 है। देखिए ध्यान से, सेट बी को हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो 4 5 6 तक ही जाएगा, एक कॉमन पार्ट आ गया, डिसजॉइंट नहीं है। चौथा एक्स इज इवन इंटीजर, एक्स इज ऑड इंटीजर, भाई डिसजॉइंट होगा क्योंकि इवन और ऑड एक दूसरे के कॉमन नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास दिया हुआ है, इसमें देखिए हम लोग को यूनिवर्सल सेट जो दिया है वो दिया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, सेट ए जो दिया है वो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया है, और सॉरी 4 नहीं है, देखिएगा ध्यान से। बी में देखिए क्या एलिमेंट है, 2 3 4 7 एंड 8। ए और बी हमारा निकल गया। हम लोग से ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए,
ये सारी चीज़ें आप निकाल लेंगे। हम पांचवा पार्ट इसका बता देते हैं, बाकी अगर 1 से 4 के बीच में कुछ फंसता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखिए ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं और यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट निकाल ही देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो देखिए क्या क्या बचेगा, 4 7 एंड 8, और बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना होगा तो 1 5 6, ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो ए और बी कॉम्प्लीमेंट में देखिए क्या कॉमन है, 1 है और 6, 1 5 एंड 6। देखिए फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट में देखिए क्या हमारे पास पूछा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी अगर वो निकालना चाहे तो ए यूनियन बी देखिए कितना आएगा, 1 2 3। सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लें हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। तो u माइनस ए यूनियन बी करेंगे तो u क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यूनियन बी वही आ रहा है, यानी कि क्या आएगा इसका 5, यानी कि नल सेट, कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होगा, ठीक है। माइनस करने पे कुछ भी नहीं बचेगा, नल बचेगा, ठीक है। देखिए बहुत आसान सा सोल्यूशन है, ध्यान से समझते चलिए। जिस भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है फटाक से इसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके सोल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए अब अगले पर आते हैं। हम लोग को पूछा है क्या, 7th पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट भी है बी कॉम्प्लीमेंट भी है, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, देखिए कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा 5, ठीक है। 8वां पार्ट पे आते हैं, क्या पूछा है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दिख रहा है, बी ये दिख रहा है, दोनों का क्या निकाल देना हम लोग को, यूनियन निकाल देना। तो यूनियन क्या हो जाएगा, 2 3 4 7 एंड 8। चलिए फिर आते हैं 9th पार्ट पर, क्या पूछा हमसे, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो a माइनस बी निकालेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट प्रेजेंट इन b। तो देखिए क्या बचेगा मेरे पास, 1, फिर देखिए 5, फिर देखिए 6। अब हम लोग को क्या निकालना है, ये a माइनस बी हुआ, तो हमको चाहिए क्या था, a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ a माइनस बी, जो कि u में से हटा देंगे। तो क्या क्या बचेगा मेरे पास, 2 3 4 7 एंड 8। देखिए सारा डेफिनेशन आपको पहले बताया जा चुका है, तो इसलिए आप इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखिए भाई 5वें का पहला पार्ट, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी पूछ रहा है, तो ए यूनियन बी किसका होगा, ए इज कंटेंट बाय बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सिर्फ बी। और ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिर्फ ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉमन क्या आएगा दोनों में, सिर्फ ए वाला पार्ट आएगा, और दोनों का यूनियन निकालेंगे तो सिर्फ बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, टेकिंग द सेट नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, नेचुरल नंबर हम लोग को बोल दिया है, राइट द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसको ट्राई करिएगा, जो फंसता फिर हमसे आप पूछिए, ताकि आपको हम बता सके जल्दी से जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है, देखिए कि लेट यूनिवर्सल सेट बी ऑल ऑफ ट्रायंगल इन प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन विद द एटलीस्ट वन ट्रायंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए। तो ए जो होगा हमारा क्या होगा, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये हमारे पास है क्या, ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से डिफरेंट एक एंगल जरूर है, तो 60 डिग्री के साथ जो बनता है क्या बनता है मेरा, सारे जो ट्रायंगल बनते हैं कौन से बनते हैं मेरे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, स्केलेंट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, स्केलेंट ट्रायंगल। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या हमारे पास दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम फटाक से हम लोग जनरेट करते हैं। वेन डायग्राम देखिए हमारे पास क्या है, देखिए ए में है 1 7, कॉमन पार्ट 2 4 है, ए है, बी है, बी में क्या क्या है 3 0 8, बाहर 9 6 5, ये यूनिवर्सल सेटअप को दिया हुआ, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी बताइए कितना होगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी सारे एलिमेंट लिख दीजिए, 1 2 3 4 7 8
0 0 पहले लिखना चाहिए था, लेकिन 0 मेरे ध्यान से निकल गया तो इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ कॉमन वाला पार्ट 1,7। फिर आपके पास क्या पूछा है, ए माइनस बी एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी 2,4। फिर आपसे पूछा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन बी 1,7 है, 1,7 छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को डाल दीजिए आप, तो 1,7 छोड़ेंगे क्या बचेगा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 0। ठीक है, ये आपके पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप ट्राई करिएगा, सेम एक ही जैसा क्वेश्चन है, जैसे हमारा 8 था वैसे ही 9 भी है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है, पहला पार्ट पूछ रहा है कि भाई ये बताइए क्या चीज होगा। तो देखिए जो पहला सर्किल है वो a माइनस बी है और दूसरा जो सर्किल है वो b माइनस ए है। दोनों का क्या पूछ रहा है, यूनियन बोल रहा है, यानी कि पहला पार्ट का यूनियन हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब इसी तरह आप बाकी सारे ट्राई करिएगा, जो आपसे फंस जाता फिर हमसे पूछिएगा। ठीक है, 10th का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, बाकी 3 पार्ट आपके लिए होमवर्क करिए, थोड़ा सा मेहनत, जो फंसता फिर हमसे कमेंट करके आप पूछते जाइए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हम लोग को यूनिवर्सल सेट जो दिया कहा है कि x सच दैट x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक चला गया भाई। अब हम लोग को एक सेट a दिया है और एक सेट b दिया है। a में कहा है x इज सच दैट x स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 8 to 40। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x स्क्वायर इज लाइंग बिटवीन 8 to, एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, हाँ 40। ठीक है, और पहले से हमको पता है कि x किससे बिलोंग कर रहा है, मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। पहले में देखिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट में बोलते हैं कि x मेरा क्या होना चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होने के लिए आपको पता कि नेचुरल नंबर होगा तो इसके बीच में वो नेचुरल नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर हमको पता हो। जैसे देखिए आपको किसका किसका पता है, 9 का पता है। ठीक है, फिर किसका पता है, 16 का पता है, 25 का पता है, फिर आपको किसका पता है, 36 का पता है। अब ये x स्क्वायर की वैल्यू हो गई, इसके बीच में वो वैल्यू जिसका आपको परफेक्ट स्क्वायर पता है वो ये वैल्यू हो गई। अब जो हमारा a है वो x है, तो क्या आएगा 3 4 5 एंड 6। थोड़ा ध्यान समझिएगा फिर से, देखिए अब यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू कह रहा कि 8 से लेकर 40 तक लाई कर रही है और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो हम लोग 8 से लेकर 40 के बीच में वो नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिए जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने पे हमको नेचुरल नंबर मिलता हो। जैसे अगर हम लोग 9 लेंगे तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर हम लोग 10 लेते हैं तो इनका क्या हो जाएगा, हमारा 3 पॉइंट समथिंग आने लगेगा, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। 11 लेंगे तो भी 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, वो भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह फिर अगला जो नेचुरल नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर नेचुरल नंबर मिलेगा वो 16 है, फिर 25, फिर 36। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसीलिए 3 4 5 6 आ गया ए में। बी में एलिमेंट क्या आ गया मेरे पास, देखिएगा ध्यान से, बी में बोला है सच दैट इट इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से बाहर जा नहीं सकता, तुम्हारे पास क्या आएगा 1 3 5 एंड 7, ये आ गया हमारे पास। अब हम इससे देखिए बोला है क्या, देन ड्रॉ द वेन डायग्राम शो द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन सेट्स। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, तो ए और बी में देखिए 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, यानी कि दोनों सेट को आपस में क्या करके बनाना पड़ेगा, कट करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर a बन गया, यहां पर क्या बन गया b, जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में लिखेंगे 3 और 5। a का बचा हुआ चीज a में चला जाएगा और b का बचा हुआ चीज b में चला जाएगा। कॉमन लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा जो बचा, देखिए क्या क्या बच गया मेरे पास, 8 बच गया, 1 2 बच गया, 1 2 3 4 5। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ गड़बड़ हुआ है, ये 6 हो गया। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ गए। ये देखिए आपका बन गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा था आपका, 11 था। ठीक है, तो देखिए ये वेन डायग्राम बनकर आ गया। जिसको भी जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, जो मैं छोड़ देता हूँ उसको आप कमेंट करके पूछिए, आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी जल्दी से जल्दी, उसका चिंता आप मत करिएगा। मैं बस वो क्वेश्चन कराता हूँ जो आपको लगता है, मुझे लगता है टफ है, जिसको करने में आप हो सकते हैं फंस जाए। जो कुछ क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ देता हूँ ताकि कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी होना चाहिए। अब ऐसे आपको थोड़ा सोल्यूशन मिल जाएगा तो आप भी थोड़ा कहेंगे, दिमाग सोचने की क्षमता खत्म होती जाती है, तो थोड़ा सोचिए, फिर आपको धीरे धीरे हम सोल्यूशन देते ही हैं। जो भी आपका डाउट फंस जाता है थोड़ा प्रैक्टिस करिए, अच्छा लगेगा आपको भी करने पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है लेट यूनिवर्सल सेट x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10। लेस देन 10 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, अब बोला है x इज such that x belonging to 2y plus 1 and y also belonging to natural number। ठीक है, चलिए a और b और पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हम लोग डिसाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। a हम लोग डिसाइडर है, a हमारा जो एलिमेंट है वो 2y plus 1 होगा
और y बिलोंग कर रहा है मेरा नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर पहला नेचुरल नंबर जो हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को 3, 2 पुट करेंगे 3 to the 6 + 1 7 और 4 पुट करेंगे 4 to the 8 + 1 9। इससे आगे जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग उससे आगे जाएंगे तो यूनिवर्सल सेट से बाहर चला जाएगा। अगर आप 5 पुट करेंगे 5 to the 10 + 1 11 हो जाएगा। बी में जो हम लोग को दिया हुआ देखिए दिया 3y - 1 और y ऑल्सो बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर कितना आएगा आपका 1, तो 3 - 1 2, 2 पुट करेंगे 3 to the 6 - 1 कितना आएगा 5, 3 पुट करेंगे 3 to the 9 - 1 कितना आएगा 8, 4 पुट करेंगे 4 to the 12 - 1 11 बाहर चला जाएगा। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया, ए आ गया और बी आ गया। अब इसके आगे जो भी आपसे पूछा उसको आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है, इसमें कोई टेंशन आपके पास नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन करने लायक अच्छा दिख रहा है जो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है कि ऑन द रियल एक्सिस, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। बीच का जो क्वेश्चन है ट्राई करिएगा, जो फंसेगा आपसे हमसे पूछिए भाई। ए हम लोग को दिया हुआ है क्या 0 से 3 तक, और बी जो दिया हुआ है वो क्या है 2 से 6 तक। फिर बोल रहा है ऑन द रियल एक्सिस। चलिए भाई रियल एक्सिस के बारे में पहले बात कर लिया जाए। रियल एक्सिस पर कहीं बना लीजिए आप यहाँ पर 0 2 3 थोड़ी दूरी पर 6 बना दीजिए। इधर प्लस इनफाइनाइट कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए माइनस इनफाइनाइट कर दीजिए। देखिए सबसे पहले तो ये जो हमारा पार्ट है ए और बी हम लोगों ने बना लिया। तो ए हमारा जो है कहाँ से कहाँ तक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये ए का पार्ट हो गया। बी का पार्ट जो है, अच्छा ये डार्क सर्किल का मतलब समझ ही रहा है कि वो इंक्लूडेड है, और सफ़ेद सर्किल का मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है। ये आपका बनकर आ गया भाई। चलिए अब पहला हमसे पूछा क्या ए यूनियन बी, तो हम क्या बताएं एलिमेंट्स ऑफ सारे जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो सारा देखिए कितने बार लिखेंगे हम लोग 0 से लेकर 6 तक, ये ए यूनियन बी हो गया। देखिए भाई पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट बोला हमसे क्या ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है सिर्फ कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट देखिए कहाँ से कहाँ तक है, जो कॉमन लाइन है देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन लाइन खाली है, तो 2 से लेकर 3 तक। फिर हमसे पूछा है क्या a - b, तो एलिमेंट्स ऑफ a विच इज नॉट प्रेजेंट इन b, एलिमेंट्स ऑफ a विच इज नॉट प्रेजेंट इन b। देखिएगा ये वाला पार्ट a है, ये वाला पार्ट b है, तो देखिए a का ये इतना पार्ट बच रहा है 0 से लेकर 2 तक। 2 हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि 2 इंक्लूड उस वाले में हो जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर आपसे पूछा है क्या b - a, b - a में देखिए क्या एलिमेंट्स ऑफ b विच इज नॉट प्रेजेंट इन a। तो ये देखिए ये इतना लाइन जो है हमारा a में नहीं है, यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या 3 से लेकर 6 तक। 6 तो क्लोज होगा, लेकिन 3 क्या होगा मेरा ओपन होगा, क्योंकि ए में 3 आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, फिर से समझ लीजिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले हम लोग को बोला था नंबर लाइन पे बनाइए इसको, तो नंबर लाइन पे देख के कैसे बनाते हैं ये थोड़ा समझिएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैंने बड़ा जल्दी कर दिया है, थोड़ा आपको समझने में हो सकता है परेशानी हो, तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे एक बार और, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए ध्यान से, सबसे पहला चीज हमने बना लिया 0 से 3 0 2, अच्छा आप कहेंगे 4 5 नहीं बनाया, तो आप कहीं बीच में 4 5 बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 4 5 इंक्लूडेड बीच में कहीं ना कहीं है। रियल एक्सिस से सारे के सारे नंबर होते हैं इन बिटवीन दिस, फ्रैक्शन वाले भी होते हैं, रूट वाले भी होते हैं, जो भी नंबर आप क्यूब रूट स्क्वायर रूट कोई भी 4th रूट 5th रूट कोई भी जानते सब चला जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देखिएगा, ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब होता है क्या सारे एलिमेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सारे एलिमेंट्स का मतलब ये हो गया इसमें, तो ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 0 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये यहां से लेकर 3 तक हो गया, 2 से लेकर 6 तक हो गया। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, आपके पास 2 सेट आ गए। हमसे पहला पूछा है ए यूनियन बी बताइए, तो ए यूनियन बी का मतलब मैंने क्या बताया था सारे एलिमेंट, और जो दोनों में कॉमन होगा उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, याद होगा आपको, जो कॉमन होगा उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो हमने 0 से लेकर कहां तक जाना है, हमें 6 तक जाना है। 0 पर सफेद सर्किल इसलिए ओपन रहेगा, और 6 पर क्लोज सर्किल इसलिए क्लोज हो जाएगा। देखिए ये बन गया। दूसरे में ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में कॉमन पार्ट है, तो कॉमन निकालने के लिए हम दोनों पे एक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, देखते हैं लाइन ड्रॉ करके कॉमन कहां से कहां तक आ रहा है। तो दोनों में कॉमन लाइन कहां से कहां तक है, 2 से 3 तक है, और दोनों पे सर्किल डार्क है इसलिए 2, 3 क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर ए माइनस बी बोला है। ए माइनस बी का मतलब आपको क्या बताया गया है, एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी, एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो देखिए भाई ये इतने एलिमेंट
ए के है जो बी में नहीं है, तो ये 0 से लेकर कहां तक है, 2 तक है, लेकिन 2 से हमारा बी वाला बिगन कर जा रहा है, इसलिए 2 पे ओपन हो गया। ठीक है, तो बी माइनस ए में से वही बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, देखिए ये इतना लाइन हो गया क्या आपका बी माइनस ए वाला पार्ट हो गया, ये इतना लाइन हो गया क्या आपका ए माइनस बी वाला पार्ट हो गया। तो ये चीजें हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ के करिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। अब आप खुद से ट्राई करिएगा एक क्वेश्चन, जो फंसता है फिर पूछिएगा, क्योंकि 16 जैसा ही 17 एकदम डिट्टो है। 16 मैंने आपको बता दिया, 17 आप खुद से ट्राई करिए। अगर डाउट हो जाता है तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए, आपको सोल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सोल्यूशन का चिंता आप मत करिएगा, जैसे ही आप कमेंट करेंगे आपको विद इन 2 to 3 डेज आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर थोड़ा सा वर्कलोड कम रहा तो हो सकता है आपको उसी दिन मिल जाए, वर्कलोड ज़्यादा रहा तो थोड़ा 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। सोल्यूशन प्रोवाइड आपको जरूर की जाएगी, इसका वादा आपसे है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चंस में हमें नहीं लगता कि आपको कोई फंसने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि सब में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते गए। ठीक है, अब आइए आप क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 24, लास्ट क्वेश्चन। बीच के क्वेश्चन आप ट्राई करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में जो हमारे पास है, ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट जो हमको दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और हम लोग को ए जो दिया हुआ है 5 से 50 के बीच में जो इसका परफेक्ट स्क्वायर पता है, तो हो जाएगा 3 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49। तो ये हो जाएगा ए के एलिमेंट, अभी बताया दिया आपको। बी में हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स आ गए। 1 के बारे में जानते हैं, 1 इज नॉट ए प्राइम नॉर कंपोजिट होता है भाई। ए कॉम्प्लीमेंट पूछा है, एलिमेंट्स ऑफ, इसमें से इसको हटा दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कट गया, 8 आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट 2 कट गया, 1 आएगा, 3 कट गया, 4 आ जाएगा, 5 कट गया, 6 आ जाएगा, 7 कट गया, 8 आ जाएगा। फिर हमसे पूछा है क्या, a माइनस बी। अब ये तो आप निकाल सकते हैं a माइनस बी क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ ए विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी। तो देखिए पहला एलिमेंट आ गया 4, फिर आ गया आपके पास 6। अब बोल रहा है क्या ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, तो b कॉम्प्लीमेंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है a और b का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है बस उसको लिखना है। तो देखिए पहला कॉमन मिल रहा है हम लोग को 4, दूसरा कॉमन मिल रहा है 6, तो हाँ यानी कि a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो आप उसको कमेंट करके पूछिए, आपको सोल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें और कोई क्वेश्चन हमको टफ नहीं लग रहा है जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में कोई भी टेंशन हो फटाक से वीडियो वहीं पॉज करिए, वहीं पर कमेंट करिए, आपको जल्दी जल्दी वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए।